हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों, बिटकॉइन इस वक़्त 24,500 पे है। हम गए 25,300 के पास, जो हमारा प्रीवियस हाई था, लिक्विडिटी लेवल था, उसको टच किया, फिर नीचे की तरफ आए। कोई ख़ास ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ नहीं जा रहे हैं। मार्केट साइडवेज़ पे चलती है और उसके बाद स्टॉप लॉस को हिट करती है ऊपर से और नीचे से। तो हमारे पास आज जब डिटेल में बात करेंगे आपको दिखाऊँगा, हमारे पास बुलिश साइन्स भी हैं, बेरिश साइन्स भी हैं और ट्रेड को कहाँ से और कैसे पकड़ना सबसे ज़्यादा सेफ होगा, उस पे बहुत डिटेल से बात होगी। लेकिन जो सिनेरियो चल रहा है, मुझे एक ट्रेडिंग का ही मुहावरा याद आया। इसमें कहते हैं कि मार्केट कीप्स यू ऑन टोज़, यानी वो होते हैं ना, उँगलियों के जो पंजे, उनके ऊपर आपको मार्केट रखती है, मतलब मार्केट आपको नचाती है। ठीक है? तो अब डेफ़िनेटली कैंडलस्टिक को आप म्यूज़िक ले लें, ठीक है? और उस रिदम के साथ आपने नाचना है और अगर आप सही तरह इसको कैच कर सकेंगे, दैट विल बी सो ब्यूटीफुल। और हम यही कोशिश करते हैं कि हम अपने डिस्कॉर्ड चैनल पे भी, यहाँ पे भी आपको अपडेट रखें और रियल ट्रेडिंग टैक्टिक्स, अ, रियल ट्रेडर, प्रो ट्रेडर बनने के तरीके हैं, वो सिखाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, थोड़ी-सी न्यूज़ पे बात होगी, स्लाइड से बिल्कुल लिक्विडेशंस देखेंगे, ऑर्डर बुक में ऑर्डर कहाँ पे लगे हैं, एक्सो चार्ट हमें क्या कहता है, नेक्स्ट हमें कैसे ट्रेड में एंट्री लेनी है, सब चीज़ों पे बात होगी। और अगर आप नए हैं, आई विल रिक्वेस्ट कि आप सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएँ, जिससे मेरी हर वीडियो का आपको पता चलेगा। दिन के टाइम शॉर्ट सी स्वीट सी अपडेट करते हैं नुमान भाई, ताकि आप लिक्विडेशंस लेवल्स और सब लेवल्स के साथ अपडेट रहें, वो हम ऐसे ही कंटिन्यूज़ रखेंगे। और दूसरा, लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे हमारे चैनल को होती है सपोर्ट। तो मैं करता हूँ सेटिंग कि हम बिना देर किए कर लें स्टार्ट। ठीक है जी? लेट्स गो। अच्छा, ये इस वक़्त आप 4 आवर चार्ट में है। अगर आपको याद हो, ये ज़ोन आपको दिया था और एक ये ज़ोन आपको दिया। ये दोनों मेरा ख़्याल मैंने डिस्कॉर्ड में आपको अपडेट किया था इन दोनों के बारे में। बिटकॉइन टॉक्स में होगा डेफ़िनेटली, यहाँ पे शायद मैं दिखाता हूँ, ये देखें। ये आपको जैसे-जैसे मैं अपना कुछ भी अपडेट करता हूँ ना चार्ट में, मैं आपको साथ में, मेरी कोशिश होती है कि जो-जो सिनेरियो मुझे नज़र आता है, मैं उस हिसाब से आपको अपडेट करूँ। नाउ, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग आप देखें, ये हमारा प्रीवियस हाई था, ये हमारा लिक्विडिटी लेवल था, इसको क्रॉस नहीं किया। बेहतरीन शॉट के लिए हमें इस ट्रेंड लाइन को या इस टोटली बॉक्स में से कहीं से भी होके रिटर्न लेना था और दैट दैट विल बी अ वेरी गुड शॉट। और ये सिर्फ़ वही एक लिक्विडिटी ग्राफ ऊपर और नीचे की तरफ। डिक्सी आज की न्यूज़ के मुताबिक थोड़ा पॉज़िटिव रहा और एस-एंड-पी 500 नैस्डैक ने डेफ़िनेटली नीचे गया जाना है। तो समहाउ आपको पता है, क्रिप्टो मार्केट भी उसको फ़ॉलो अप ही करती है, जिसकी वजह से हमें नीचे ही जाना था। और उसका समहाउ थोड़ा पहले ही पता था, क्योंकि अर्निंग्स वग़ैरह आई थी जो नेगेटिव में आई थी, उन पे भी स्लाइड सी बात कर लेंगे। सबसे पहले चलते हैं stoshissteps.com हमारी वेबसाइट पे। न्यूज़ पे बात करने से पहले बताता चलूँ, हमारी वेबसाइट पे एक तो आपको यहाँ पे हमारा सोशल मीडिया मिलेगा। इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब मंथ के एंड में हम 2 बंदों को डिस्कॉर्ड और 2 बंदों को इंडिकेटर फ्री में देंगे अपना, तो उन उन उ उ उन्होंने मस्ट सबको लाइक सब्सक्राइब किया हुआ हो, और तभी हम उनको देंगे। बाकी आप डिस्कॉर्ड को यहाँ से जॉइन कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम है, इसको जॉइन कर सकते हैं। बायबिट अगर आप यूज़ नहीं करते, तो यहाँ से क्लिक करके अगर आप आईडी बनाएँगे या यहाँ से क्लिक करके, तो आपको बोनसेस मिलेंगे, ट्रेडिंग फीस में डिस्काउंट मिलेगी। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा, और उसके अलावा या विथड्रॉज़ वगैरह चलते हैं पीएनएल के साथ। एंड इन फ्यूचर, नॉट इन नियर फ्यूचर, बट इन फ्यूचर हम इसमें कॉपी ट्रेडिंग भी स्टार्ट करेंगे। तो खैर, दूसरा हमारा ये ट्रेडिंग टूल्स हैं, जिनके साथ जिनको हम रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं। तो आप इन पे क्लिक करके अगर बनाएँगे, तो आपको डेफ़िनेटली डिस्काउंट और बोनसेस मिलेंगे, यहाँ से क्लिक करके आईडी बनाने पे और सब्सक्राइब करने पे। यहाँ पे हमारी वीडियोज़, तो socialsteps.com को ज़रूर विज़िट कीजिएगा वन्स इन अ व्हाइल, बेशक रोज़ाना नहीं भी करें, ताकि आप हमारे सारे लिंक यहाँ से उठा सकें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, फ़ियर एंड ग्रीड से स्टार्ट करूँगा। 60 है इस वक़्त, ग्रीड में हैं हम, 58 थे, थोड़ा-सा और बढ़ा। कल मैंने आपसे यही कहा था कि हमें थोड़ा-सा और आगे जाएँगे, उसके बाद ही हम रिटर्न लेंगे, और अगर हम पीछे की तरफ गए, तो फिर इस तरफ का रिटर्न लेंगे। तो डेफ़िनिटली 60 है, तो आज व्हाट आई विल से स्लाइट रिटर्न ही लग रहा है।
स्पेशली जब तक मार्केट खुली हुई है या हाफ ऑफ द डे, अगर उसके बाद कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है, देन यस मार्केट थोड़ा डिफरेंट ट्रेंड ले सकती है। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा मूव आज मुतवक्का नहीं है, लेकिन एज़ एन अ ट्रेडर आपको हमेशा रेडी रहना होता है। 88 मिलियन डॉलर लिक्विडेशंस हुई। 39,000 पीपल अकाउंट लिक्विडेट हुए 24 घंटे के अंदर। मूव क्या थी? कुछ भी नहीं थी। मूव वही थी 200-300 ऊपर-नीचे, लेकिन लोग लिक्विडेट हुए, स्टॉप लॉस हिट हुए। ये एक साइन होता है एमेच्योर ट्रेडिंग का। अगर आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, हम आपको बार-बार बताते रहते हैं। स्पेशली कोशिश करेंगे कल लाइव स्ट्रीम करें, अगर आपके क्वेश्चन्स हो उनके रिप्लाई करें। तो हम सिखाने की यही कोशिश करते हैं कि मार्केट में रहना कैसे है, लिक्विडेशन से कैसे बचना और स्टॉप लॉस वगैरह को कैसे लगाना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट, उस पे वीडियोज़ भी बनी हुई हैं हमारे ट्रेडिंग सेशन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद भी कोई क्वेश्चन हो तो लाइव स्ट्रीम में पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें यूरोपियन मार्केट रेड है, उसके अलावा एशियन में आएँ तो आपको इसमें भी कोरिया और चाइना की रेड लगेगी, हांगकांग, जापान, ऑस्ट्रेलिया सॉरी चाइना और हांगकांग की ग्रीन और बाकी सब एशियन रेड ही रही। तो बेसिकली आपको याद होगा कल की न्यूज़ मैंने काफ़ी डिटेल में बताई थी कि चाइना ने पैसे इंजेक्ट किए हैं मार्केट में, जिससे चाइना और हांगकांग तो हो गया बुलिश, और दूसरा काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, इस वक़्त मैंने खोली नहीं है लेकिन फिर भी आपको ये बताता चलूँ कि हांगकांग लीगल कर रहा है क्रिप्टो को, और रिटेलर्स के लिए खोल रहा है, जिससे एक तो हांगकांग से बहुत पैसा आएगा। दूसरा, चाइना की उसमें डेफ़िनिटली बैक के बिना हांगकांग कुछ नहीं कर सकता है, चाइना के अंडर आता है। तीसरा, ये भी पॉसिबल है इन द फ्यूचर चाइना भी खोल दे और फिर इसमें बहुत ह्यूज अमाउंट आएगी, ठीक है? तो हर तरह की न्यूज़ और हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपके पास हमेशा होनी चाहिए और हम भी आपको अपडेट करते रहेंगे। आज के जो इवेंट थे, इनको अगर आप देखें तो मोस्टली डिक्सी के लिए ही बेहतर है, एक्सेप्ट लास्ट एक्जिस्टिंग होम सेल जो है, वो कम हुई है, जो कि एक्सपेक्ट की जा रही थी ज़्यादा ज़्यादा होगी। अच्छा, नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इसमें ये है कि प्रीवियस हमारी 4.02 थी, ठीक है? और 09 एक्सपेक्ट की जा रही थी, यानी कि सेल बढ़ जाएगी। लेकिन हुआ क्या, 4, यानी इससे भी हम नीचे की तरफ आए। तो डेफिनिटली इट वाज़ अ वेरी बैड साइन फॉर इकोनॉमी एंड द डिक्सी। तो ये जो हम नीचे की तरफ गिरे, नेस्डैक, एसपीएक्स और क्रिप्टो जो नीचे की तरफ आ रहा था ना, इस न्यूज़ ने एक तरह से कह लें उसको सहारा दे दिया, क्योंकि अब डिक्सी जो ऊपर की तरफ भागने के लिए बिल्कुल तेज़ी से जंप भर रहा था, उसको उसने स्लो डाउन कर दिया। डिक्सी के लिए पॉज़िटिव न्यूज़ के बाद एक नेगेटिव न्यूज़ आ गई। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंटली जिसका हमें वेट है इस वक़्त, वो कल की ये रात 11 बजे की एफओएमसी की मीटिंग मिनट्स हैं। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है? इसमें वो अपना वो क्या उसे कहते हैं, प्लान, फ्लोट प्लान, उनका नेक्स्ट कमिंग डेज़ के क्या प्लान है वो बताएँगे, और डेफ़िनिटली मार्केट फिर उसके साथ-साथ मूव करेगी। तो इस पे हम इसको मैं सुनूँगा भी, पढ़ूँगा भी, और हमेशा की तरह आपको डिटेल से हम आगाह करेंगे डिस्कॉर्ड में भी और नेक्स्ट वीडियो में भी, ठीक है? तो नेक्स्ट ये है अर्निंग। अर्निंग अगर आप आज की देखें मेजर, एक तो ये वॉलमार्ट, एक होम डिपो, ये दोनों बहुत बुरी तरह गिरे, और उसके अलावा ये मॉलसन ये गिरे, और डेफ़िनिटली अभी ये आज और भी रिलीज़ होंगी। लेकिन अगर आप देखें तो अर्निंग ज़्यादातर आपको रेड ही नज़र आ रही हैं, ठीक है? अगर आप ये देखें। तो मेनली अगर अर्निंग डाउन होंगी तो डेफ़िनेटली उन चीज़ों के स्टॉक भी नीचे की तरफ जाएँगे, जिसकी वजह से ओवरऑल स्टॉक मार्केट को डेफ़िनेटली फ़र्क पड़ता है, और जिसकी वजह से सारे स्टॉक्स भी नेगेटिव हो जाते हैं। नैस्डैक हो गया, एस-एन-पी 500 हो गया। तो अर्निंग को इसलिए तकरीबन रोज़ाना मैं नज़र में रखता हूँ, कोई इम्पोर्टेंट हो तो आपको ताकि बताते चलें। हे ब्लॉक की लिक्विडिटी थोड़ी-सी देखते हैं। इस वक़्त 12 आवर्स चार्ट मैंने खोला हुआ है, और यहाँ पे इस वक़्त अगर आप देखें 25,100 पे, इ ये 25,100 से का ये लेवल है, 100-200 जहाँ तक कंटिन्यूअसली ऊपर लिक्विडिटी है, या फिर इस जगह पे ऊपर लिक्विडिटी है, और ये तकरीबन बन जाता है 25,600 तक। अगर हम एंड तक जाएँ तो 25,900 तक बनता है। तो ऊपर की तरफ ये हमारे पास लिक्विडिटी है। नाउ व्हाट इज़ पॉसिबिलिटी
कि मार्केट यहाँ तक पहले नीचे की तरफ आए, हम नीचे आ रहे हैं, थोड़ा ऊपर जाके दोबारा नीचे की तरफ आएँ, प्रीवियस लो से नीचे आएँ और उस जगह से लिक्विडिटी पहले उठा लें और बहुत ज़्यादा नीचे नहीं, यही 2-300 प्राइस और नीचे की तरफ आए और उसके बाद हम रिबाउंड करें। टीएमए उस पे हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन मेनली फॉर मिड टर्म के लिए हम मंथली लेवल की लिक्विडिटी को देखते हैं कि वो क्या बताती है। उससे पहले जितनी देर में लोड होती है, मैं लिक्विडेशंस लेवल आपको बता दूँ। लिक्विडेशंस अगर आप देखें इस वक़्त 3.6 बिलियन, ऑलमोस्ट 4 बिलियन के लॉन्ग्स की डेल्टा लिक्विडेशन ज़्यादा है। तो डेफ़िनिटली लॉन्ग्स की जब डेल्टा लिक्विडेशन ज़्यादा होती है तो एक साइन होता है कि मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ आ सकती है। लेकिन समहाउ आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि 3 बिलियन या 4 बिलियन इतना कुछ इम्पोर्टेंट भी नहीं होता मार्केट के लिए कि मार्केट उसके लिए स्पेशल मूव ले। हाँ, जब 10 बिलियन क्रॉस कर जाता है तो मार्केट फिर ज़रूर कोशिश करती है कि किसी तरीके से इससे जान छूट जाए, वो डेल्टा शॉर्ट्स हों या डेल्टा लॉन्ग्स हों। तो मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। ये सारी लिक्विडेशंस यहाँ पे करीब ही पड़ी हुई हैं इनको उठाने के लिए, लेकिन इट्स नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट कि मार्केट लाज़िम नीचे की तरफ आएगी। ठीक है? अगर हम लिक्विडेशंस के एतबार से देखें, टीए विल बी अ डिफरेंट सिनेरियो। नाउ लेट्स कम टू द मंथली लिक्विडिटी लेवल। ये एक तो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है एक, और ये हमारे पास 2 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल हमें देता है साइन तकरीबन 25,600 से 700-800 तक का, ठीक है? 25,600 से 700-800 तक का हमें साइन देता है और वहाँ से हमें शॉर्ट में एंट्री लेनी होगी। लेट्स से हम उसको क्रॉस करते हैं तो ये हमारा फाइनल लेवल होगा जो हमें देगा तकरीबन 27,500 तक का 27,500 तक का। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे की तरफ आ जाए। लेकिन लेट्स से मार्केट बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी अगर खाना चाहती है तो यहाँ तक आके ह्यूज लिक्विडिटी खा के एक बड़ा टर्न ले ले सकती है। नीचे की तरफ आएँ, तो आई विल से कि एक तो ये हमारे पास प्रीवियस लो है, एक ये हमारे पास प्रीवियस लो है। तो मार्केट यहाँ से आके इस जगह की लिक्विडिटी को उठा के, जो मैं आपको शॉर्ट टर्म में दिखा भी रहा था, यहाँ पे तकरीबन 4 बिलियन, 4 बिलियन, 4 बिलियन, यानी हर 100 लेवल पे 4 बिलियन की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो मार्केट हर 100 को नीचे आने के लिए उसको 4 बिलियन लिक्विडिटी मिल जाएगी, तो मार्केट उसको उठा के ऊपर की तरफ निकल सकती है। हमेशा एक बात याद रखिए, मार्केट की मूव जितनी एक साइड पे स्ट्रॉन्ग होती है, जब वो रिवर्स लेती है दूसरी साइड पे भी वो उसी तरह ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो इस चीज़ को भी नज़र में रखना चाहिए आपको। मैं बुक मैप को लोड कर लूँ उससे पहले हम थोड़ा-सा ये देख लेते हैं कि सीवीडी हमें क्या बता रहा है एक्सो चार्ट में। तो सबसे पहले क्यों ना मैं, अच्छा सिंपली मैं ये करूँगा, यहाँ से मुझे थोड़ा सीवीडी को देखने दें। ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे सीवीडी को अगर देखें तो इस जगह पे है और यहाँ पे जब हम नीचे की तरफ आए तो सीवीडी उससे भी नीचे आ गया, यानी इतना नीचे आया सीवीडी, ठीक है? जिसका क्या मतलब है, मार्केट को एक्चुअली यहाँ तक आना चाहिए था, ठीक है ना? मार्केट को एक्चुअली इस जगह पे आना चाहिए था, इस प्रीवियस लो से भी नीचे, और उसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाती तो बहुत वैलिड होता। लेकिन मार्केट उतना नीचे नहीं आई, हालाँकि सेल प्रेशर उससे ज़्यादा है। मैं आपको दोबारा इस पे अगर क्लिक करूँ ना तो आपको ये लाइन डॉट डॉट लाइन नज़र आ रही होगी, ठीक है? हल्की-सी। तो इस डॉट डॉट लाइन को अगर आप देखेंगे तो ये देखें, ये इसके ऊपर से यहाँ से गुज़र रही है ऐसे, ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट अगर बिल्कुल इक्वल भी आती तो ये यहाँ तक था, लेकिन मार्केट उससे भी नीचे आई तो यहाँ पे कैंडल ऐसे होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं बनी। इसको क्या होता है कि सेल प्रेशर आया, लेकिन उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेती है मार्केट, उसको क्योंकि मार्केट उस सिमत में नहीं जाना चाह रही होती, मार्केट स्ट्रॉन्ग रह के ऊपर की तरफ जाना चाह रही होती, और ऐसा कौन करते हैं? व्हेल्स करते हैं, ऐसा टॉप ट्रेडर्स करते हैं, और ऐसा मार्केट मेकर्स करते हैं, क्योंकि वो किसी और टाइप की मूव में इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो वॉल्यूम को अपनी मर्ज़ी से लेके जाते हैं। बाकी अगर कंटिन्यूअसली देखें तो पिछले कुछ घंटों से हम कंटिन्यूअसली नेगेटिव में ही हैं, और लेट्स सी कि और कैसे कंटिन्यूअसली कैसे चलता है यहाँ पे। दूसरा मैं इसको ज़रा डेली में भी देख लेता हूँ। इसको भी लोड कर लें साथ में। अच्छा, डेली की तरफ अगर हम आ जाएँ
ठीक है? तो एक तो कल 13 बिलियन का ट्रेड हुआ, आज 12 बिलियन का ट्रेड हो चुका है अभी तक और -125 मिलियन कल से ज़्यादा नेगेटिव वन -125 बिलियन का ट्रेड हमने देखा है, ठीक है? और कल मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गई थी और आज ऊपर से नीचे की तरफ का सीन है और अगर मेनली देखा जाए तो पिछले कुछ दिन से जब हम ऊपर आए हैं, तो हम कंटिन्यूअसली उसी एक ज़ोन में ही फिर रहे हैं। ठीक है? कोई ख़ास बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं है और मार्केट में अगर आप देखें ना डेल्टा परसेंटेज किस कदर चेंज हो रही है, तो आपको ये नीचे की यहाँ से लेके ये सारे बॉक्स को आप देखेंगे तो आपको कुछ अंदाज़ा होगा। मार्केट 1% नीचे गई तो 1% ऊपर चली गई, 0% पे रही, 3% नीचे गई, 1%, 1% तो मार्केट कोई बहुत बड़ा मूव नहीं ले रही है। 5-6% हो ना तो डेल्टा का यानी लॉन्ग और शॉर्ट का जब डिफरेंस 5% से ज़्यादा होता है तो उस दिन कैंडल ऊपर या नीचे ह्यूज बनती है। तो मार्केट अभी तक वो कुछ टेंशन शो नहीं कर रही है। सारे दिन की ट्रेड होने वाली है और अभी तक 1% पे हम चल रहे हैं। लेट्स सी अगर अब मार्केट को मूव करना है तो मार्केट को 6-7 बिलियन का इसमें और बिज़नेस लेके आना पड़ेगा और वो भी डेल्टा ज़्यादा होगा। फिर कहीं जाके मार्केट बहुत बड़ा मूव ले सकती है जो कि समहाउ इट्स टू लेट टू डू दैट बट डेफिनिटली मार्केट मेकर जब चाहें उस पे अमल कर सकते हैं। थोड़ा क्वीन ग्लास पे बात कर लेता हूँ। क्वीन ग्लास का मैं हमेशा वीडियो एंड में लगाता हूँ ताकि आप लोग अगर इसको इस चार्ट को कैसे बनाना है आप सीख सकें और इसको कैसे यूज़ करना है ओपन इंटरेस्ट को, फंडिंग रेट को आप सीख सकें। नाउ एक छोटी-छोटी बात करते हैं। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गई, जब ये क्लोज़ हुआ तो मार्केट ने ठीक है, आपको यहाँ पे जैसे ही जब मार्केट यहाँ पे गई तो ये भी क्लोज़ हो गया और लिक्विडेशन भी हो गई, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुई। लेकिन आपको पता चल गया कि लिक्विडेशन हुई है 5 मिलियन से ज़्यादा, आपको पता चल गया क्लोज़ हुई है, तो इसका मतलब है आप एक स्लाइट सी शॉर्ट जिसको आप स्कैल्पिंग कह सकते हैं, क्विक मूव कह सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है? और आप इसमें यहाँ तक आ सकते हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की मूव 2 घंटे में हुई और डेफ़िनिटली आप उसमें से पैसे बना सकते हैं। नाउ मार्केट लेट्स से कंटीन्यूअसली जब नीचे की तरफ गई, आपने देखा दोबारा ओपन इंटरेस्ट क्लोज़ हुआ और इस दफ़ा लिक्विडेशंस भी ज़्यादा हुई है, ठीक है? 10 मिलियन ऑलमोस्ट हम गए, इसका मतलब मार्केट फिर रिवर्सल लेगी और अगर आप इसको कंटीन्यूअसली पकड़े भी रखते तो यहाँ तक आप आ सकते थे और आप लॉन्ग ले सकते थे। नाउ डेफ़िनिटली मैं आपको सिग्नल नहीं देता हूँ, मेरा काम है ट्रेडिंग बताना, तो मैं आपको एग्ज़ैक्टली हमेशा बताता रहता हूँ कि इन जो भी मैं स्ट्रैटेजी या जो भी मैं सिग्नल या जो भी मैं चीज़ें यूज़ करता हूँ, उनकी एक्यूरेसी 70% 7% मिनिमम होगी, जो कि एक बहुत बड़ी एक्यूरेसी होती है 70-80% एज़ एन अ ट्रेडर, बहुत बड़ी। ठीक है? आप इस पे रिसर्च करें कि एक टॉप ट्रेडर जो होगा, वो भी 70-80% में हैप्पी होता है क्योंकि उसको उसको ये यूटिलाइज़ करना आता होता है कि कैसे मैंने बेनिफिट लेना है। तो नाउ लेट्स से हम ऊपर की तरफ गए, हमने दोबारा इसको क्लोज़ किया और फिर हमने 5 मिलियन की कर ली, कम से कम 5 मिलियन तो आना ही चाहिए ना। 5 मिलियन की हमने तकरीबन 5.6 मिलियन की यहाँ पे फिर लिक्विडेशन ऊपर की और नीचे की तरफ भी 1.95 की। तो टोटल अगर आपने 7-8 मिलियन की हमने यहाँ भी कर ली। यहाँ पे अगर आपने दोबारा शॉर्ट में एंट्री दे दी, तो नीचे तक आते हुए आप क्विक स्कैल्पिंग में एक अच्छे पैसे बना सकते थे, ठीक है? तो अब ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से ही आ सकती है और कोई आपको अगर आप यही चाहते हैं कि कोई आपको उँगली पकड़ के ही वो ट्रेड लगाए तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस हमारा वो सारा सिस्टम ही ऑफ हो जाएगा जो हम बनाना चाहते हैं, जो एक हम बिल्ड करना चाहते हैं कि हमारी एक बहुत अच्छी कम्युनिटी बने, ठीक है? तो दोस्तों इस चीज़ को सीखें, इस चीज़ को आप मज़ीद कैसे इस कॉइन ग्लास को लगाना है कैसे इन चीज़ों को रीड करना है, आप लोगों को मैं वीडियोज़ बनाई हुई है, मैं इस वीडियो के बाद में भी बता दूँगा, तो आप उसको फ़ॉलो करें, ठीक है? तो एक तो ये चीज़ दूसरा डिस्कॉर्ड पे भी दोबारा बात कर लें, डिस्कॉर्ड हमारे पास डेफ़िनिटली हम कोशिश करें डिस्कॉर्ड में और भी नई-नई चीज़ें लेके आएँ। डिस्कॉर्ड में आप हमें जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम आपको हर तरह की अपडेट वगैरह भी देते रहते हैं हर तरह की क्रिप्टो ट्वीट्स की, क्रिप्टो न्यूज़ की, व्हेल अलर्ट की, ठीक है ना? आप देखें सारी आपको अपडेट मिलती रहती है। आप एक ही जगह पे बैठे सारी लेते रहते हैं। वर्ल्ड न्यूज़ क्या चल रही है, फिर यहाँ आर्टिकल भी लगाते हैं सोशी स्कूल में, ठीक है? और फिर हमारा वीआईपी भी है जहाँ पे हम डिफरेंट तरीके से अपडेट वगैरह भी देते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, अपडेट रखते हैं आपको चार्ट्स के साथ और टोकन ऑफ लव है कि सिंपली इसके लिए हम आपसे आपको लाज़िम नहीं है कि लेना चाहें तो लें, नहीं लेना चाहते तो आप वैसे ही सिंपल क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन हमने इंडिकेटर और कुछ चीज़ें स्पेशल सिर्फ वीआईपी पेड लोगों के लिए रखी हैं क्योंकि
दे जस्ट डोंट शो अस लव विद कमेंट एंड लाइक। इन लोगों ने हमारा वीआईपी यूट्यूब चैनल को वो किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है? तो मैं आपको कुछ बल्कि अगर हो सके तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। 1 सेकंड ठहरें। ऑलराइट, गिव मी जस्ट 1 सेकंड ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। अच्छा ये देखें, ये हमारा चैनल है और ये लिखा हुआ है अवर मेंबर्स, ठीक है? ये इन दोस्तों ने यहाँ पे सिर्फ़ चूँकि 10 ही दिखाते हैं तो इनके नाम आ रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत हैं, ठीक है? तो ये जॉइन का बटन है, जब आप इसको दबाएँगे तो आप पेड मेंबरशिप ले लेंगे यूट्यूब पे और यूट्यूब को पे करेंगे कि मुझे ये चैनल पसंद है समहाउ, तो यूट्यूब हमें उससे प्रमोट करता है। हमें सिर्फ़ इसका ये फ़ायदा हो जाता है, आप समझ लें। और हम इसकी क्योंकि आप हमें ऐसे हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं तो हम उसके लिए सब कुछ पेड कर करा के हम कहते हैं कि आपको डिस्कॉर्ड में बेस्ट चीज़ बना के दें और हम अभी तो स्टार्ट लिया है, आपको पता है इसको तकरीबन 1 महीना हुआ है डिस्कॉर्ड को और हमने इतना कुछ शामिल कर लिया है और जैसे इसको 5-6 महीने होंगे देयर विल बी सो मेनी थिंग्स कमिंग फॉर दोज़ जो डिस्कॉर्ड में बैठे हुए हैं और पेड मेंबरशिप में हैं हमारे साथ। ख़ैर, अब स्टार्ट करते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस को, बातें हो गई बहुत। अच्छा नाउ ये 2 लेवल मैंने आपको दिए हुए हैं। आपको शॉर्टली कलर से पता चल जाना चाहिए, ये शॉर्ट ज़ोन है, ये लॉन्ग ज़ोन है, ठीक है? और एक चीज़ हमेशा याद रखें, जैसे ही हम इस ज़ोन में एंट्री हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि लेट्स से मैं एग्ज़ाम्पल देने लगा हूँ, यहाँ पे एंटर हुए, आपने शॉर्ट लगा दी, ओहो जी, अब तो शॉर्ट ही इसका एक बहुत अहम तरीका होता है कि आप उसको रिवर्सल देखते हैं, फिर आप कॉइन ग्लास खोलते हैं, जो कि फ्री है। आपको पता आप इन चीज़ों को टैली करते हैं, और उसके बाद आप शॉर्ट में एंट्री लेते हैं, ठीक है? दिस इज़ हाउ यू डेफिनिटली डू, ठीक है? बिल्कुल वैसे ही है, यहाँ पे आए तो आप उन चीज़ों को देखते हैं पूरी हुई हैं, तो आप एक एंट्री लेते हैं, ठीक है? तो ये मैं शॉर्टली आपको बताना चाहता सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ थोड़ा डेली के पास के साथ। अच्छा, डेली में एक तो ये हमारा ये जो प्रीमियम प्राइस है, इसी पे ही हम कंटिन्यूअसली घूम फिर रहे हैं, थोड़ा आगे-पीछे अभी तक नहीं हो रहे हैं। जिससे अगर समहाउ मैं आपको ना एक 2-3 चीज़ें दिखाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम इस पे आ जाते हैं। एक तो आरएससी, एक मैं एक्चुअली ना मैकडी दिखाना चाहता हूँ। क्लस्टर पे थोड़ी बात कर लें, ओवरबोट में हम एंट्री ले रहे हैं, जिसका मतलब थोड़ा और ऊपर जाके हम उसके बाद ओवरबोट हो जाएँगे, नीचे की तरफ आएँगे। ये भी इसको पे भी डेली पे अभी बात कर लेते हैं, अगर आप देखें तो इसने एक दफ़ा ये नीचे की तरफ आया, ये दोबारा एक दफ़ा ऊपर की तरफ उठ के ऐसे डबल टॉप बना सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा साइन होगा कि मार्केट एकदम नीचे की तरफ आएगी। तो बिल्कुल वेरी मच पॉसिबल है कि हम यहाँ से जाएँ और अपने जो हायर टारगेट है उसको अचीव करें और उसके बाद नीचे की तरफ आएँ। अकॉर्डिंग टू दिस बोथ इंडिकेटर इनके पास स्पेस है। नाउ मेन जिन पे मैं बात करना चाहता हूँ, एक तो मैं मैकडी पे बात करना चाहता हूँ, दूसरा मैं आरएसआई पे बात करना चाहता हूँ आपके साथ। अभी बाकी खुले थे तो मैंने कहा बंद करने से पहले उन पे भी बात कर लें, तो इसलिए आपको बता दें। अच्छा, नाउ मैकडी पे और आरएसआई पे सबसे पहले आप आ जाएँ, ठीक है? यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लाइन लगा लेता हूँ ऐसे और बिल्कुल यहाँ पे मैं लाइन लगा लेता हूँ सेम जगह से। यहाँ से ऐसे, ठीक है? आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा कि ये बेरिश डाइवर्जन कहलाती है, ठीक है? और लेकिन मसला क्या होता है कि बेरिश डाइवर्जन कंप्लीट नहीं हो रही है, ठीक है ना? बेरिश डाइवर्जन जब कंप्लीट होगी तभी मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी, ठीक है? कंटिन्यूअसली यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ हरकत कर रही है। जब तक मार्केट नीचे की तरफ आके कैंडल क्लोज़ नहीं करती है, बेरिश डाइवर्जन को कन्फर्म नहीं करती है, तब तक मार्केट नीचे नहीं गिरेगी। इसका मतलब है मार्केट के पास चांस है। हमने जो अपने 2 अबव टारगेट रखे हुए हैं वहाँ तक हम जा सकते हैं। एक तो हम जो हमने बॉक्स बनाया यहीं से मूवमेंट लेके नीचे की तरफ आ जाएँगे, ठीक है? और दूसरा हमने आई थिंक ये वाला 800 बनाया हुआ है, इस पे ख़ैर जब मैं दूसरे पे जाऊँगा बात करूँगा। फिलहाल हम इसी पे स्टिक रहते हैं, हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं। अच्छा, नाउ मैकडी पे आ जाते हैं। मैकडी पे अगर मैं लगाऊँ तो भी बेयरिश डाइवर्जन कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है? लेट्स से यहाँ पे जैसे ये बढ़ रहा है ग्रीन कम होना शुरू हो जाए तो बेयरिश डाइवर्जन कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ गिरती है। लेकिन एक चीज़ को आप नोटिस लें हम यहाँ से अ बल्कि हाँ, एग्ज़ैक्टली ये देखिए यहाँ पे हमने इसको बुलिश क्रॉस लगाया और बुलिश क्रॉस लगा के हमने कोई बहुत बड़ा पंप नहीं लिया बल्कि यहाँ से नीचे की तरफ आया और उसके बाद ऊपर एक जितना ही नीचे आए थे उतनी ही ऊपर कैंडल बना के स्लाइटली ऊपर की तरफ जाने लगे, स्लाइटली ऊपर की तरफ, बहुत ज़्यादा नहीं लिया, ठीक है? तो
जिसकी वजह से ये भी इनवैलिड हो गया, बल्कि बेरिश डिवीजन जो है वो कंप्लीट होने का नाम ले रही है, यानी साइन ले रही है। ये भी बेरिश डिवीजन कंप्लीट होने का साइन ले रही है, लेकिन और जो दूसरी मैंने अभी आपको 2 इंडिकेटर दिखाए वो भी बेरिश होने का साइन ले रहे हैं, लेकिन समहाउ लिया नहीं है। तो ये बहुत केयरफुल होने का टाइम होता है कि लेट देम बी बेरिश, उसके बाद आप ट्रेड में कंफर्मेशन लेके एंटर हो। अच्छा, डेली में ही आपको एक तो हमारे पास ये है जिसमें हमने 1 2 3 4 5 लगाई है, और डेफ़िनेटली हमें 5 के लिए एक तो हमारे पास ये टारगेट है बहुत इम्पोर्टेंट, और ये तकरीबन बनता है 25,900, ठीक है? और यही मैंने मेरा ख़्याल ऐसे बॉक्स बनाया हुआ है जो कि 25,600 से 25,900 तक का है। मुझे यहाँ से शॉर्ट में एंट्री लेनी है बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है? बट लेट्स से मार्केट कंटिन्यूज़ राइज़ करती है ऊपर की तरफ, देन दिस विल बी माय सेकंड टारगेट 27,600 तकरीबन, जहाँ से मार्केट ह्यूज लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर मार्केट उतना ही नीचे की तरफ आएगी। नाउ ये दोनों हमें इनके साथ स्टिक रहना है। छोटे-छोटे स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं अगर आपको करनी आती है, जिसको कहते हैं डे ट्रेडिंग टाइप ऑफ थिंग, ठीक है? इंट्रा डे ट्रेडिंग आप कह लें। तो आप देखें 4-5 कैंडल्स में मार्केट ऊपर जाती है, नीचे आ जाती है, लेकिन डेफ़िनेटली उसके लिए आपको हंटर बनना पड़ता है। आप बैठे रहते हैं, आप वेट करते हैं। एग्ज़ैक्टली वो टाइम इन होता है, आप हंट करते हैं, ट्रेड लेते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। सिंपली मार्केट हमेशा जब नीचे की तरफ एकदम निकलेगी, वो अपना पॉइंट टच करेगी, आप लॉन्ग में एंट्री लेंगे, वो ऊपर चले जाएगी, आप उसका प्रॉफ़िट ले लेंगे। तो दिस इज़ हाउ इट कीप गोइंग ऑन अनलेस मार्केट कोई बड़ा मूव ना करे। तो जिन्होंने ट्रेड करनी होती है, वो कर लेते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस हो। तो डेफ़िनेटली वो आपको स्लोली ही आता है, जल्दी में या पैसों के लालच में छोटी-छोटी ट्रेड लगा के आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो चीज़ें पकड़नी ज़रूर आएँगी मेरे भाई, ठीक है? तो मैं आपको स्टिल दूसरा ये देखें, ये जो फिबोनाची का लेवल लगा हुआ है, मुझे 1 सेकंड इसको देखने दें। कि ये मैंने कौन-सा लेवल लगाया हुआ है। अच्छा, ये देखें, ये एक्सटेंशन है ऐसे लगी हुई, तो अगर इस एक्सटेंशन के हिसाब से हम देखें तो हमारे पास इस वक़्त जो टारगेट बन रहा है, वो तकरीबन ये बन रहा है, 800 ईएमए भी है। उसके बाद एक और चार्ट पे डेली पे चले जाते हैं। इसमें आपको 2 चीज़ें बहुत क्लियरली नज़र आ रही हैं। एक तो ये चैनल नज़र आ रहा है, ठीक है? दूसरा सिर्फ़ हाई और लो से मैंने वो लगाया है, रिट्रेसमेंट लगाई है, ठीक है? तो उसमें हमें गोल्डन पॉकेट इस जगह पे नज़र आ रही है, ठीक है ना? 25,000 क्या है? ये 600 है, ठीक है ना? 25,600, तो वही 25,600 से 900 यहाँ तक ही मैंने वो लगाया हुआ है मेरे भाई, बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक है ना? कि ये गोल्डन पॉकेट पे आए और उसके बाद हम नीचे की तरफ चले जाएँ। और इस चैनल की अगर आप देखें, मार्केट यहाँ से इसको रोकती रही, नीचे आया तो मिड पॉइंट से रुकती रही, ठीक है? फिर जब नीचे से इसको टच करके दोबारा ऊपर निकले, ऊपर से टच करके फिर जब नीचे आए, फिर मिड पॉइंट से इसे रोका गया। तो इस वक़्त भी कंटिन्यूअसली ऐसा, तो मार्केट साइडवेज़ पे कुछ और दिन भी चाहे तो चल सकती है, लेकिन कल की न्यूज़ डेफ़िनिटली इम्पोर्टेंट होगी। तो अगर मार्केट आज कोई भी मूव नहीं भी लेती है, बिल्कुल ऐसे ही साइडवेज़ पे चलती है, तो कल उस मूव के साथ मार्केट मूव करेगी। तो आप इस ज़ोन को ज़हन में रखिएगा, और उसके बाद नीचे की तरफ हमने जो दिया हुआ है, आई थिंक वो भी ये यहाँ पे ऐसे दिया हुआ होगा, ठीक है ना? तो हमारा शॉर्ट का ये हमारा लॉन्ग का ज़ोन है। लेकिन हमेशा ये बात याद रखिए, यहाँ से हम ऊपर जाएँगे, शॉर्ट लगा के नीचे की तरफ आ जाएँगे, यहाँ से नीचे जाएँगे, लॉन्ग लगा के ऊपर की तरफ निकल जाएँगे। लेकिन हम हमेशा जिस तरफ भी जा रहे होंगे, चेक करेंगे कि हमें वहाँ से रेज़िस्टेंस मिल रही है, या नीचे आ रहे हैं तो हमें सपोर्ट मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ठीक है? और तभी हम एंट्री लेंगे अपने पूरे हिसाब के साथ, ठीक है? और आई थिंक जितना मैं आपको ट्रेन करता हूँ रोज़ाना, आपको इन चीज़ों का फिंगर टिप्स पे पता होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है? अच्छा, दूसरा कुछ दोस्तों ने कहा कि थोड़ा हमारा ये जो प्राइस बिहेवियर कैंडल का जो हमारा stochastic स्टेप का ये इंडिकेटर है, इसके बारे में भी थोड़ी-सी और बात कर लें। तो मैं उस पे भी थोड़ी-सी बात करता हूँ, बल्कि आपको 1 आवर में ठीक है? 1 आवर में भी और थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे भी बात कर लेते हैं। मैं आपको कल भी ये बात बता रहा था कि यहाँ पे जब ये वेक्टर कैंडल बनती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है, ठीक है? ये कैलकुलेटेड किया गया होता है वॉल्यूम, जो यहाँ पे पिछली कैंडल्स के साथ एज़ कंपेयर करके। तो डेफ़िनिटली जब वेक्टर कैंडल बनती है, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, इसे स्मार्ट मनी कहा जाता है,
और ये जो छोटी-छोटी कैंडल्स होती हैं इनको डम्ब मनी कहा जाता है। उसका रीज़न क्या होता है कि ये मार्केट मेकर, टॉप ट्रेडर व्हेल्स मूव लेके आती हैं मार्केट में और ये रिटेलर लगे रहते हैं आराम से, ठीक है? तो वो क्या होता है जब ये कैंडल्स बनती हैं, आधे लोग एज़ एन एग्ज़ाम्पल कह रहा हूँ 49% ऊपर जाने का सोच रहे हैं, 51% नीचे आने का सोच रहे हैं, ठीक है? तो मार्केट मेकर उसको एनालाइज़ करके नेक्स्ट मूव लेते हैं, ठीक है? लेकिन इसकी एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि मोर देन 80% मार्केट जो है, वो हमेशा इसको रिकवर करती है, ठीक है? आप देखें ये दोनों रिकवर हुई, उसके बाद आगे चले गए। कल हमने ये रेड कैंडल्स बनाई, तो ऊपर जाके हमने उसको रिकवर कर लिया, ठीक है? आज हमने ये एक छोटी-सी रेड कैंडल बनाई, तो डेफिनिटली इसको ऊपर जाके रिकवर कर लेंगे। वेरी मच पॉसिबल है अच्छा छोटे टाइम फ्रेम में जाए ना, तो 1, 2, 3 बना के 1, 2, 3 ऐसे भी कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है? 15 मिनट पे चलते हैं, ठीक है? अच्छा। अब ये देखें, हम आ गए हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें, ये हमने 1 पुश ली, ये हमने दूसरी पुश ली और ये हमने तीसरी पुश ली, ठीक है ना? नीचे की तरफ। तो नीचे हमारी 3 पुश हुई। उसके बाद होता है 1, 2, 3 ऐसे ऊपर की तरफ। तो ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का ऐसे ही पता लगता है। यहाँ पे देखें 1 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा ऐसे। लेकिन मेन इसका यही आइडिया होता है कि वेक्टर कैंडल जब बनती है, उसको रिकवर किया जाता है, ठीक है? वेक्टर कैंडल जब भी बनेगी उसको रिकवर किया जाएगा। वेक्टर कैंडल जब भी बनेगी, उसको रिकवर किया जाए। नाउ सिंपली अगर हम इस जगह पे आ जाएँ जहाँ इस वक़्त मार्केट की प्राइस फिर रही है, तो हमने इसको भी रिकवर कर लिया है, ठीक है ना? इस वेक्टर कैंडल को, इसको भी रिकवर कर लिया। यहाँ पे ग्रीन पे बनाया, उसके बाद नीचे की तरफ आ गए। यहाँ पे नीचे की तरफ आके इसको भी रिकवर कर लिया। इस वक़्त अगर हम रिसेंट में देखें, तो ये वो जगह है जो रिकवर नहीं है, ठीक है? तो इसको रिकवर करने के लिए मार्केट डेफ़िनिटली आएगी। नाउ लाज़िम नहीं है कि मार्केट अभी 1 मिनट में ऊपर चले जाए। मार्केट 1-2 दफ़ा और भी थोड़ा-सा और नीचे जाके अपने टारगेट्स अगर उसके लोअर टारगेट हैं या लिक्विडिटी उठानी उठाए, लेकिन होगा क्या? मार्केट आएगी यहीं पे, ठीक है? और इसको रिकवर करेगी। क्यों? मैंने आपको बताया 80% ये रिकवरी होती है। नाउ मार्केट नीचे आते हुए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें मार्केट के पास 2 टारगेट इससे भी नीचे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये तो 200 स्मूथ मूविंग एवरेज है। इसको यहाँ से भी सपोर्ट मिली, यहाँ से भी सपोर्ट मिली। इसको ब्रेक करे 800 एमए मिलेगा उसे। बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से इसको सपोर्ट मिल सकती है। उससे भी नीचे अगर आना चाहे बहुत ज़्यादा, तो उसको पिवट पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है? तो मार्केट मैक्स नीचे आएगी तो पिवट पॉइंट तक आएगी और उसके बाद मार्केट नीचे ऊपर से नीचे की तरफ चल जाएगी और यही हमने वो लगाया हुआ है अपना ग्रीन जो बॉक्स बनाया हुआ है लॉन्ग की एंट्री के लिए, ठीक है? नाउ मार्केट सिर्फ यहाँ तक भी आ सकती है। ये प्रीवियस लो है, ठीक है? उसको अभी मैं आपको 2 बताता हूँ। एक ये है लो और एक ये है लो। तो मार्केट सिर्फ़ इस लो को टच करके ऊपर निकल सकती है। बिल्कुल जैसे मार्केट ने पहले भी यही काम किया था, ठीक है? तो प्रीवियस लो को टच करने के लिए आएगी 800 पे, यहीं से ऊपर निकल जाएगी। लेकिन फिर वो बड़ी मूव नहीं होगी जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको पॉइंट्स पे हंटिंग करनी है। जब आप ये चीज़ें प्रैक्टिस करोगे ना, यार $2-2 की ट्रेड लगाओ, $3-3 की लगाओ, सिर्फ़ इसको सीखने के लिए, हंटिंग करने के लिए। और उसके बाद बेशक हज़ार-हज़ार, 10-10 हज़ार डॉलर की लगाओ। पहले एक्सपर्ट बनना ज़रूरी होता है। अगर आपको लगता है कि 1 या 2 ट्रेड लगा के आप सब कुछ सीख आपके पास मेरी मेरी एडवाइस ये होगी आपके पास $5000 भी पड़े हैं ना, आपको ट्रेडिंग नहीं आती है ना, तो मेरे भाई ये देखें, आपको $4-5 से ज़्यादा की ट्रेड नहीं लगानी चाहिए, अदरवाइज़ यू विल वेस्ट इट। अच्छा, इथेरियम पे स्लाइड सी क्विक सी बात हो जाए। 4 आवर पे लेके चलता हूँ इथेरियम को। ठीक है। इथेरियम आया 50 एमए को उसने टेस्ट किया है। यहाँ पे इसके पास गोल्डन पॉकेट है, ठीक है? और अच्छा, यहाँ पे एक तो इसके पास गोल्डन पॉकेट है, मार्केट नीचे की तरफ आके यहाँ से पहला टर्न ऊपर की तरफ ले सकती है बड़ा ईज़िली। अ, समहाउ बीटीसी को एक तो फ़ॉलो करेगा, ठीक है? मार्केट यहाँ पे आए, इस गोल्डन पॉकेट से कहीं से होके ऊपर की तरफ निकल जाए और यहीं पे साइडवेज़ पे चलता रहे। नाउ इंटरेस्टिंगली थोड़ा-सा पैटर्न जो है वो डिफरेंट है एथेरियम का। आप कह सकते हैं एथेरियम का पैटर्न जो है ना वो हमारा बीटीसी के पैटर्न से थोड़ा एक्स्ट्रा बुलिश है, थोड़ा और ऊपर जाने का साइन देता है। लेकिन एथेरियम का पैटर्न कितना भी बुलिश हो जाए, इन द एंड क्या होना है आप लोगों को पता है, वही होना है जो बिटकॉइन ने करना है, ठीक है? बिटकॉइन अगर फॉल करेगा, एथेरियम फॉल कर जाएगा, बिटकॉइन ऊपर की तरफ जाएगा तो ये भी चला जाएगा। नाउ फिर भी
चूँकि मुझे आपको पॉइंट देने, तो मैं आपको यही बताऊँगा कि मार्केट जो है इस 100 एमए को टेस्ट करने के लिए मैक्स नीचे आ सकती है। और अदरवाइज़ ये हमारे पास बहुत बड़ा टारगेट है नीचे से, अगर मार्केट एक बड़ा पुश ऊपर की तरफ लेना चाहते हैं इन केस। अदरवाइज़ जो नॉर्मली चल रहा है, होना पता क्या है, ये ट्रेंड लाइन से हमने नीचे नहीं आना है, ये इस पिवट पॉइंट को टेस्ट करना है और उसके बाद ऊपर की तरफ निकलना है। ये एक टारगेट है और ये दूसरा टारगेट है, जिनको मार्केट ने मैक्सिमम टच करके दोबारा नीचे की तरफ आना है। ठीक है? तो डेफ़िनिटली अगर मुझे इथेरियम पे बॉक्स बनाना हो, तो मेरा यहाँ पे ही पहला बॉक्स लगेगा और मेरा यहाँ पे दूसरा बॉक्स लगेगा। ठीक है? ये काफ़ी ह्यूज डिस्टेंस है, डेली है तो आपको डेली है, आपको इस वक़्त छोटा लग रहा है, लेकिन ये एक ह्यूज डिफरेंस होगा, ठीक है? यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आए या यहाँ पे आए, तो ये लॉन्ग के पॉइंट हो जाएँगे और ये आपके 2 शॉर्ट के पॉइंट हो जाएँगे, ठीक है ना? जैसे-जैसे अपने पॉइंट पे आए, आप ट्रेड में एंट्री लें। अ, उतनी देर तक वेट करें, मार्केट ऐसे ही चलेगी। क्यों? मार्केट में पैसे नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, रिटेलर डर के बैठे हुए हैं, वेल्स वगैरह इस वक़्त इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं। तो ये बेस्ट टाइम होता है कि आपको सीखना है। जिस दिन इसमें वॉल्यूम आ गया ना और रोज़ाना मार्केट वॉल्यूम शो करने लगी, ऊपर नीचे हलचल मचने लगी, फिर तो हमारे चैनल पे भी बहारें लग जानी है, लोगों ने रोज़ाना आना है, ठीक है? रोज़ाना हमने कहना आज इधर जाएगा, उधर निकल जाएगा, उधर जाएगा, उधर निकल जाएगा। क्योंकि रोज़ाना वॉल्यूम होगा, रोज़ाना ट्रेंड चेंज होंगे, रोज़ाना अप ट्रेंड, लो ट्रेंड, अ, हर वक़्त चेंजेज़ होती रहेंगी। लेकिन इस वक़्त अभी तक ऐसा वॉल्यूम नहीं। बीटीसी में मेरा ख़्याल है, मैं एक चीज़ आपको शायद दिखानी भूल गया था, 1 आवर में शायद मैं देख रहा था, हाँ। अच्छा, 1 आवर में अगर आप देखें सिंपली, ये देखें, अगर आप इन लोज़ को आपस में मिलाएँ और यहाँ से हाई को मिलाएँ, तो ट्रायंगल बनती है। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, इस पे शायद नुमान भाई ने भी बात की हो। इसको ना, जब ये नीचे से ऊपर जा रही है और ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट है, इसको हम समहाउ असेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं। सिर्फ़ आपको मज़ीद सिखाने के लिए मैं आपको आपके लिए ये मैंने खोला। इसके आप इसको आप जब ऊपर और नीचे से सेम होता है, इसको आप कहते हैं सिमेट्रिक। जब ऊपर से सीधी और नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, इसको कहते हैं असेंडिंग। जब ऊपर से नीचे आ रही हो और नीचे से सीधी हो, तो उसे कहते हैं डिसेंडिंग। ठीक है? हम इस वक़्त इसमें हैं और ये क्या है? बुलिश है। ठीक है? इसको मज़ीद देखना हो तो ये देखें, हम नीचे से आए और उसके बाद ऐसे चलते रहे। यहाँ हमने अब अप ट्रेंड की कह लें बनाई हुई है और यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन बनाई हुई है, ठीक है? तो ये क्या है? बुलिश। मोर एन एग्ज़ाम्पल, ये ऐसे चलती है, ठीक है? तो अगर आप देखें, हम यहाँ पे कुछ ऐसा ही सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इसको ज़रा अच्छे तरीके से लगाएँ और मार्केट यहीं पे साइडवेज़ पे चलती रहे, तो ऊपर जाते हुए मार्केट हमारे टारगेट को बड़ा ईज़िली अचीव कर सकती है। जो हम ऊपर 2 टारगेट लगा के बैठे हैं ना, दोनों को ही अचीव कर सकते हैं। एक को नहीं, दोनों को ही अचीव कर सकती है। मार्केट ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर सकती है, जो कि इसका इस वक़्त पैटर्न सिनेरियो बन रहा है। दूसरा, अगर आप देखें तो हम इस वक़्त गोल्डन पॉकेट पे चल रहे हैं, तो गोल्डन पॉकेट मीन्स डेफिनिटली अप और डाउन डिसीजन, यानी गोल्डन पॉकेट को जब भी मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करती है, तो वो एकदम नीचे की तरफ आता है, ठीक है? ऊपर की तरफ, क्योंकि ये एक मेन पॉइंट होता है, तो इस वक़्त हम वैसे भी गोल्डन पॉकेट में हैं, ठीक है? तो मेनली आपको जो 4 टारगेट मैं इथेरियम में और बिटकॉइन में दिए हैं, मैं उनके चार्ट भी शेयर कर दूँगा डिस्कॉर्ड में, ताकि आपको एक्यूरेटली पता रहे कि कहाँ पे क्या लगा हुआ है और आप ट्रेड हंटिंग कर सकते हैं उनमें, रेगुलर कर सकते हैं। बाकी जो मेनली आप किसी पैटर्न में हो ना, आप उसके ऊपर और नीचे हमेशा हंटिंग कर सकते हैं, लेकिन उस वक़्त जब मार्केट प्रेशर से उस तरफ आए और एकदम रिटर्न ले, उसके लिए आपको क्या करना है? इसको सीखना है, कॉइन ग्लास को, ठीक है? और इसकी एक्यूरेसी का आपको पता है, मैं हमेशा दिखाता रहता हूँ कि किस कदर एक्यूरेसी है, ठीक है? लेकिन किसी भी चीज़ की एक्यूरेसी कभी 100% नहीं मानिएगा, ठीक है? जब मैनिपुलेशन होती है, दुनिया की कोई एक्यूरेसी नहीं चलती है, इस चीज़ को सीखना है आपने, अगर आपने रियल ट्रेडर बनना है, ठीक है दोस्तों? वीडियो होगी लंबी, कल मिलेंगे, लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट छोड़ के जाइएगा, आपको वीडियो कैसे लगी। टेक केयर एंड हैव अ गुड नाइट। बाय बाय।